गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जहां ये छोटे वाले ट्रायंगल एबीसी को कहा जा रहा है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल AC, जिसमें यह AB AC के इक्वल है, बराबर है। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है क्वेश्चन में साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब इस BA साइड को D तक बढ़ाया गया, सच दैट इतना बढ़ाया गया, D तक बढ़ा के इतना बड़ा किया गया कि AD इक्वल AB। तो ये जो AD बन रहा है बढ़ाने के बाद वो AB के बराबर है, जिसे कि फिगर 7.34 में दिखाया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो दिखाइए कि एंगल BCD इज राइट एंगल। तो बताएं कि यह जो BCD एंगल है यह राइट एंगल होगा। आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम लोग को यहां बोला जा रहा है कि AB इक्वल AC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, ये गिवन है। यदि ये ऐसा है तो AB के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल ACB, एंगल ACB यह एंगल इक्वल हो जाएगा AC के जो अपोजिट एंगल होगा एंगल ABC के। क्यों भाई, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें फिर बाद में पड़ेगी। फिर उसके बाद लिखेंगे नाउ। हमारे पास में एक और बात कहा जा रहा है कि BA को D तक इतना बढ़ाया गया कि यह AD AB के बराबर बन गया। तो हम लोग यहां लिखेंगे AD इक्वल AB। यदि ऐसा गिवन है, दिया हुआ है, तो अब इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखें। पहले तो ये देख ले कि AD AB के इक्वल है, AD AB के इक्वल है, तो क्या यह AD AC के इक्वल भी होगा? क्लियरली यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। यहां AD की जगह पर तो AD ही रखते हैं, लेकिन AB की जगह पर अब क्या कर देते हैं, AC कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बता दें, हम लोगों ने शुरू में ही बोल दिया है AB, चूंकि AB इक्वल AC। और जैसे ही ऐसा आप करते हैं तो अब इस ट्रायंगल ACD में आप देखें, यदि AD और AC इक्वल है तो क्या AD का अपोजिट एंगल जो होगा वो और AC के सामने का जो एंगल होगा वो एंगल आपस में इक्वल होंगे? ऐसा है तो AD के अपोजिट एंगल हमारे पास होगा एंगल ACD इक्वल, और AC के अपोजिट होगा एंगल ADC। ये भी उसी तरीके से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। LHS को LHS के साथ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स इधर का RHS एंगल ABC प्लस एंगल ADC। बोर्ड क्लीन करते हैं, आ जाते हैं LHS में, देखते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब जरा ध्यान से देखिए एंगल ACB यानी दिस एंगल, और इसमें हम लोग एंगल ACD को जोड़ रहे हैं, एंगल ACD यानी दिस एंगल। अब इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो क्या यह एंगल BCD बन जा रहा है? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एंगल BCD इक्वल एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं,
इसमें देखें ये आरएचएस में जो हमें दो एंगल्स दिए जा रहे हैं, एंगल एबीसी, इट मींस कि दिस एंगल और एंगल एडीसी यानी दिस एंगल। अब इसमें यदि हम एंगल बीसीडी को ऐड कर दें तो ये ट्रायंगल बीसीडी का तीनों एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल इसमें ही ऐड करने से नहीं काम चलेगा, एलएचएस में भी ऐड करना होगा। इसलिए यहां पर लिखते हैं एडिंग बोथ साइड एंगल बीसीडी। जब ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स यह होगा अपना एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी। फिर से ये ट्वाइस एंगल बीसीडी इक्वल, और ये तीनों के तीनों एंगल ट्रायंगल बीसीडी के तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये आप यहां पर लिख लेंगे। और अब नेक्स्ट लाइन में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हम लोग इस 2 को उधर कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, या इसे ऐसे कहें कि दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा एंगल बीसीडी इक्वल 180 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 7 है एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां एबीसी जो दिखाई दे रहा है आपको, यह राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, जिसमें यह एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंड ए बी इक्वल ए सी, और साथ ही साथ यह ए बी इस ए सी के बराबर है। आगे कहा जा रहा है फाइंड एंगल बी एंड सी। तो हमें यह बी एंगल और ये सी एंगल दोनों के दोनों एंगल्स पता करने हैं, ये दोनों एंगल पता करने हैं। आ जाते हैं सॉल्यूशन में। क्लियरली यहां पर लिखते हैं जो कुछ गिवन है उसे लिख लेते हैं, ए बी इक्वल ए सी, और यदि ऐसा है तो ए बी और ए सी दोनों एक ही ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ए बी का अपोजिट एंगल एंगल ए सी बी इक्वल, और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ एंगल बी ए सी की वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है 90 डिग्री। तो लिखते हैं यहां पर क्लियरली ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके तीनों एंगल्स को लिख के जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इक्वल 180 डिग्री। ये कैसे हो गया ये आप यहां पर लिख लेंगे, और इससे पहले यहां पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। इतना करने के बाद यहां बीएसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री जहां कहीं आएगी वहां लिख देंगे, और चूंकि ये दोनों के दोनों एंगल आपस में यहां पर इक्वल हैं, इसलिए यहां हम इसे एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी लिख सकते हैं। एसीबी इक्वल एंगल एबीसी प्लस इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को रख देते हैं इक्वल 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों हुआ, यदि ऐसी बात है तो यहां ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, गिवन है एंगल एसीबी इक्वल एंगल एबीसी। फिर क्या इसे हम लोग ट्वाइस एंगल एबीसी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही एंगल एबीसी इसे 2 बार ऐड किया गया है। और इस 90 डिग्री का साइड यदि चेंज करेंगे तो क्या यह 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगले लाइन में आते हैं तो हमारे सामने में एंगल एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इस 2 को साइड चेंज करने के लिए आकर 90 डिग्री को डिवाइड करेगा, और या ऐसे कहें कि दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर का 2 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, और इधर 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और चूंकि यह एंगल एबीसी की वैल्यू यह एंगल एसीबी के बराबर है,
इसलिए दोनों एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ओके, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। दिखाइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होते हैं। आते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा, एक बात बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड आपस में इक्वल हो। तो ये यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट ABC is an equilateral triangle. यदि यह ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो क्या यह AB इस BC के बराबर होगा, और साथ ही साथ यह AB BC इस AC के बराबर भी होंगे, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसे लिखा जा सकता है, इसलिए AB इक्वल BC इक्वल AC लिखा जा सकता है। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC यदि AB इक्वल BC, यदि AB और BC आपस में इक्वल हैं तो क्या AB का अपोजिट एंगल ACB इक्वल BC का अपोजिट एंगल BAC के बराबर हो जाएगा? कैसे होगा, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। फिर आते हैं, यदि BC AC के बराबर है, BC इक्वल नाउ BC इक्वल AC, यदि BC AC के बराबर है तो BC का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल BAC, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ABC। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख लीजिएगा। अब यहां देखिए, इक्वेशन 1 में BAC ACB के बराबर है, और इक्वेशन 2 में यही BAC ABC के बराबर है। इसका मतलब कि इस एंगल ACB और एंगल ABC में भी कोई रिलेशन होगा। क्लियरली यहां पर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल एंगल BAC इक्वल एंगल ABC। और ये चूंकि तीनों के तीनों एक ही ट्रायंगल ABC के एंगल हैं, तो यहां पर हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए यहां पर लिख लेते हैं एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, ये आप लिख लेंगे यहां पर 180 डिग्री कैसे हो गया, ये आप लिख लेंगे। और चूंकि ये तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एक ही हैं, तो क्यों ना तीनों एंगल्स की जगह पर हम लोग एंगल ACB ही यूज कर लें। पहले लिख लेते हैं एंगल ACB प्लस, और ये BAC एंगल भी तो ACB एंगल के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी लिख लेते हैं एंगल ACB प्लस, और यह ABC एंगल भी तो ACB एंगल के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी लिख लेते हैं एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। अब जरा इधर देखिए LHS में, क्या इसे हम लोग थ्राइस एंगल ACB कह सकते हैं? यस, तो लिख लेते हैं थ्राइस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। अब बोथ साइड यदि 3 से डिवाइड कर दें
या LHS का 3 उसका साइड चेंज करके RHS में भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल 60 डिग्री, और चूंकि यह एंगल ACB एंगल BAC के बराबर है और यही एंगल BAC भी एंगल ABC के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है 60 डिग्री होगी। तो यहां हम लोग आसानी से बात एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि हम लोगों ने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल देखा है उसका प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में हम लोग थ्योरम 7.4 और 7.5 के बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा आप लोग भी घर से रिवाइज करके आएंगे जिससे कि समझने में फायदा होगा। थैंक यू।